टूरिज़्म का स्पेशली पिछले 1 साल से हम लोग ये चाहते हैं कि जम्मू को एक एडवेंचर जो कैपिटल है उसके तर्ज पे प्रमोट किया जाए। उसी सिलसिले में चाहे वो आपने देखा होगा कि परसों हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग पायलट्स को भेजा है ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो बसोली में वाटर स्पोर्ट्स हों या फिर रियासी में हमारी रिवर राफ्टिंग हो, कमर्शियल वाटर रिवर राफ्टिंग। तो हमारा जो ज़ोर है वो इस बात पे है कि हम जम्मू को एक कमर्शियल कैपिटल एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके प्रमोट भी करें और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो ट्रंक फैसिलिटीज़ हैं और उसके अलावा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको हम स्मूदन करें फॉर ऑल दोज हु इंटेंड टू कैरी आउट एडवेंचर टूरिज्म इन दिस रीजन। आज आपको इसलिए हम लोगों ने तकलीफ़ दी है कि आज के दिन हम लोग 14 ऐसे एडवेंचर ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने हमारे पास अप्लाई किया था, जो वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग कमर्शियल बेसिस पे करने की इच्छा करते थे। उनको हम लोग आज परमिशंस दे रहे हैं कि वो रियासी में बारादरी में वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग करवाएंगे और उसी सिलसिले में आपको हमने तकलीफ़ भी दी है और हम उनको आज यहाँ पे उनकी परमिशन जो हैं वो ग्रांट करेंगे, उनको सर्टिफिकेट्स बांटेंगे। हर एक एजेंसी जो है उसको 2-2 वाटर राफ्ट्स जो हैं वो बनाने चलाने की जो है परमिशन दी गई है। मैं आपको इस सिलसिले में ये भी बताऊं कि हमने क्या किया कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स हुआ उसने रिकमेंड की हमारे पास 5 ऐसी साइट्स थी जहाँ पे फिजिबल थी राफ्टिंग। उसमें एक था प्रेमनगर डोडा, एक था बारादरी रियासी, एक था किश्तवाड़, एक था राजौरी और एक था पुंछ। राजौरी पुंछ वाली जो 2 साइट्स हैं वो दे आर सब्जेक्ट टू द वाटर लेवल। जब उसका वाटर लेवल इतना होगा तभी हो पाएंगी। लेकिन जो रियासी, किश्तवाड़ और चिनाब वाली थी, डोडा वाली, उन पे चिनाब की परमिशन डोडा की ऑलरेडी हमने एक दी हुई है, यहाँ पे 14 लोगों को और दी गई है। और इस सिलसिले में हमने ये कोशिश की है कि हम जो राफ्टिंग है उसे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाएं रियासी में। पहले हर आदमी जो था वो रैंडम अपने हिसाब से जो था रिवर राफ्टिंग किए जा रहे थे। अब वहाँ पे उन्हीं का एक एसोसिएशन बनाई गई है, वहाँ पे बाकायदा उनका एक प्रेसिडेंट है, उनका एक जनरल सेक्रेटरी है और उस एसोसिएशन के अंडर उनके जो रेट्स हैं वो भी नोटिफाई किए गए हैं। अब उनकी जो राफ्ट्स हैं वो एक बाकायदा एक तरीके से चलेंगी और जो आइडिया है, जो इंटेंट है टूरिज़्म का, वो बस ये है कि जो भी यहाँ पे आए उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा विजिटर एक्सपीरियंस हो। और मेरी आज के दिन से अपील है उन सब लोगों से जो रिवर राफ्टिंग वहाँ करवाएंगे, जिनको परमिशंस मिली हैं, पहला तो ये है कि वो लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पूरा ध्यान रखें, पूरी कोशिश करें कि ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जिससे ये जो चीज़ है ये फिर बैकफुट पे जाए। और दूसरा ये कि ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करें, कंज्यूमर बेस को एक्सटेंड करें ताकि लोग जल्दी ही बारादरी को, रियासी को एक एडवेंचर रिवर राफ्टिंग की एक साइट के तौर पे जानना शुरू करें। और तीसरा ये कि जो भी प्रोटोकॉल्स हैं सेफ्टी के, सिक्योरिटी के, या जो भी टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें जो आदेश मिलेंगे रिगार्डिंग कि राफ्टिंग रोक देनी है जब वाटर लेवल उतना क्रॉस हो जाएगा या जब वो डैम से पानी छोड़ेंगे, तो उसकी कंडीशनल है कि वो उसका जो है वो मान करेंगे और उसी की कंप्लायंस करेंगे। आज हम लोग उनको परमिशंस देंगे और इसके साथ हम लोग जम्मू को, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स कैपिटल जो है वो देखेंगे खुद। अगर हम बात करें किसी भी प्रोजेक्ट की, तभी कंप्लीशन मानी जाती है, उसकी सक्सेस मानी जाती है जब उसकी प्रॉपर प्रमोशन हो। हमने देखा है कि रिवर राफ्टिंग को लेकर जो उसका मेजर हब है वो ऋषिकेश को माना जाता है और ऋषिकेश का पैटर्न ऑलमोस्ट सभी फॉलो भी करते हैं। लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट देखें तो दिल्ली से ही शुरू हो जाती है जब लोग ऋषिकेश जा रहे होते हैं। आप लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए किस तरह से प्लानिंग करें कि जितनी एडवर्टाइजमेंट होगी तभी लोगों को पता चलेगा स्पॉट्स क्या है, लोकेशन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, उसके लिए क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ना होने की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, उसका कुछ आगे जो फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाता। हमारा जो इस बार का कैपेक्स का प्लान है उसमें हमने स्पेसिफिक फोकस रखा है प्रमोशन के ऊपर। आप देखेंगे कि एक पूरा कंपोनेंट है जिसमें हम लोग जो वो bodies हैं वो लगाएंगे। लेकिन जो जो हमने बातचीत की वहाँ के राफ्ट से जहाँ वो राफ्टिंग करवाते हैं, हमारे पास वहाँ का नेचुरल सा फुटफॉल है क्योंकि ये लगा है हमारी, हमें
लोकेशनल एडवांटेज जिसको बोलते हैं वो ये है कि जो यात्री जो श्रद्धालु वैष्णो आते हैं तो वहाँ से शिव मंदिर जाते हैं, ये एग्जैक्टली रास्ते पता है। और इसलिए हमारे पास फुटफॉल की कमी है, शायद हमको इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना है, शायद हमको बेहतर सुविधाएं देनी है। और मैं जो इस बार हमारा कैपेक्स है, हमने स्टेट ऑफ आर्ट रिवर राफ्टिंग जो इंस्टीट्यूट है उसकी उसको प्लान किया है रियासी में, और उस पे काम हमारे डीपीआर बन रहे हैं। इस साल एक अच्छे रिवर राफ्टिंग सेंटर की शुरुआत भी की जाएगी, जहाँ पे एक बुकिंग काउंटर होगा, एक वेटिंग लाउंज होगी, कॉफ़ी हाउस होगा, बच्चों के बैठने की जगह होगी, एक लाइब्रेरी होगी। द आइडिया इज़ कि जो भी विजिटर आए, जो भी हमारे पास आए, हम सारे एज ग्रुप्स को एंगेज करें। ऐसा नहीं है कि जो आदमी रिवर राफ्टिंग करना चाहता है वो रिवर राफ्टिंग करे और बाकी वाले जो हैं वो बोर हों या उनके बैठने की जगह ना हो। तो हम बच्चों के लिए एक खेलने की जगह भी रखेंगे और बड़ों के बैठने के लिए एक लाइब्रेरी भी बनाएंगे, एक कॉफ़ी लाउंज भी बनाएंगे। तो यही एक आइडिया है जिसके साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। राफ्टिंग का एक बहुत रोमांचक खेल है और इसके ऊपर पूरे देश से क्या विदेश से भी लोग आ सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर किया गया। जहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे राफ्टिंग हो सकती है, पर इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, कभी नहीं ध्यान दिया। हमारे पास पर्यटक स्थल है, उनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है और इतनी बुरी हालत है कि लोग जहाँ आएंगे उनके पास कोई जो 2-3-4 दिन जहाँ ठहरे तो वो ऐसा कोई स्पॉट इस समय हमें नहीं दिखता। ये जो जम्मू में इग्नोर किया गया, पहली सरकारों ने भी, मौजूदा सरकारों ने, सारा फोकस जो है इस समय कश्मीर के ऊपर है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग आँख झपकेंगे और पूरी जम्मू प्रोविंस डेवलप हो जाएगा और सुबह यहाँ पे रोड्स का जाल बिछ जाएगा। प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। जैसे हमने आपसे पहले कहा कि आपने कहा कि जी इतनी जगह हैं जहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है। बेशक हम ये मानते हैं कि हम लोग जम्मू का जो हमारा रीजन है ये नेचुरली ब्लेस्ड है, चाहे वो पानी की दरियाएँ लेके हों और वो करंट हो और वो जो वाटर लेवल हो। अब हमारा क्या है कि हमने ये 5 जगह पहले फ़ेज़ में रिकमेंड करवाई, उनको बुलाया यहाँ पे। अब हमने फिर एक लेटर लिखा है उनको, और हमारे एक जो अफ़सर हैं जो एडी एडवेंचर देखते हैं वो बाकायदा इन टच हैं NIWS के साथ। फिर से लोग आएंगे, आके फिर से एक बार सर्वे किया जाएगा और जहाँ जहाँ भी फिजिबल है उनको रिकमेंड भी किया जाएगा, फिर एडवाइजरी कमेटी में उनको अप्रूव किया जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी फिक्स की जाएगी और वो भी उन्हीं की रिकमेंडेशंस पे होगी कि इस जगह पे, इस स्ट्रेच पे कितनी राफ्ट चलेंगी, 18, 20, 22, जो उस वाटर लेवल को देख के जो डिसाइड करेंगे। सो एक प्रोसेस है, होपफुली चीज़ें उसी डायरेक्शन में जाएंगी। पैराग्लाइडिंग की बात करें तो उड़ीसा में इसको शुरू किया गया था, बहुत सारे स्पॉट्स हैं लेकिन उनको इग्नोर किया गया, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। हमारे 2 ही स्पॉट्स जो प्रोमिनेंटली रिकमेंड हुए थे, एक था पैराग्लाइडिंग का एथम में और दूसरा था दनवा में, रियासी में। दनवा में कुछ दिक्कत थी, दनवा का भी पूरा कंप्लीटली जो था वो रिकमेंड नहीं हुआ था। हाँ, जहाँ तक बात है एथम की, तो इस बार के कैपेक्स में हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो हमने टेकअप होना है, डीपीआर उसके तैयार हो रहे हैं। इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा एथम एक फुल फ्लेज्ड पैराग्लाइडिंग वेन्यू के तौर पे आप देखोगे कि वहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग हम सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। उसी सिलसिले में हम लोगों ने 23 जो पैराग्लाइडिंग पायलट्स हैं उन्हें SIV कोर्स के लिए भेजा है और इसके बाद वो P4 के लिए जाएंगे। अक्टूबर के महीने में उनका P4 भी हो जाएगा, फिर हम उनको मैंडेटरी जो उनकी फ्लाइंग है वो करवाएंगे। सर, जहाँ पे कश्मीर की बात देखते हैं, कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। खासकर जम्मू की मैं बात करूँगा, जम्मू में बहुत सी जगह हैं जो टूरिज्म के लिहाज से बहुत अच्छी है, मगर देखा ये गया है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी ना के बराबर जीरो है और साथ ही वहाँ पे जो रहने और खाने पीने का बंदोबस्त है वो भी ना के बराबर है। प्रॉब्लम यह है कि हमने कई बार ये सवाल उठाया, उन्होंने बोला कि होम स्टे के लिए हमने रखा क्योंकि रोजगार बढ़ेगा, मगर टूरिस्ट जो है वो पसंद नहीं करते हैं ज़्यादातर होम स्टे को लेकर। वो अलहदा अपनी प्राइवेसी में रहना पसंद करते हैं, जिससे हमारे टूरिज्म को जम्मू में वो भी एक कारण है कि जहाँ जम्मू में कम लोग हैं, भद्रवा में है, डोडा में है, रामबन साइड में है, कई जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, मगर ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि स्टे की प्रॉब्लम है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। टूरिज्म जो जिस आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, इसमें हमारा एक रोल है और
उसमें बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से वहाँ टूरिज़्म आएगा, नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेकंड ग्रेड है। टूरिज़्म भदरवा, गुरेज, आप बसोली ले लें, जहाँ पे भी एक जगह पहले उसकी एक हर जगह की एक यूएसपी होती है, जिसकी यूएसपी की वजह से लोग वहाँ पे आते हैं, उसके बाद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। हमारा काफ़ी ज़ोर है होम स्टे रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अपनी वेबसाइट पे भी अच्छे जो हमारे होम स्टेज़ हैं उनकी हमने यहाँ से बंदे भेजे हैं, उनकी वीडियोज़ बनाई, उनकी रील्स बनाई, उनको अपलोड भी किया है, और उनका हमने अच्छा रिज़ल्ट भी देखा है, लोग आए भी हैं। रही बात होटलों की, तो मुझे लगता है होटल इंडस्ट्री का ये प्रेरोगेटिव है कि उनको चाहिए कि अच्छे होटल्स, अच्छी जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग हमारे पास आके रहें भी और लेजर टूरिज्म की तरफ भी आएं और एडवेंचर टूरिज्म की तरफ भी आएं। स्कोप क्या है राफ्टिंग का जम्मू कश्मीर में? देखा जाता है कि मेजर बॉडी वाटर रिसोर्सेज जो जम्मू कश्मीर के अंदर उन पर सियासत रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का जो क्लैश हुआ था उसमें पानी बंद कर दिया था, तो क्या हम मान सकते हैं कि राफ्टिंग का जो फ्यूचर है वो इसका शिकार हो सकता है और कहीं भी स्कोप में इससे जो फर्क पड़ेगा? राफ्टिंग अपने वाले हिस्से में करेंगे ना, तो यहाँ तो ठीक है पानी, हमने अगर बंद करना है तो उनका बंद करना है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे हमें कोई दिक्कत आएगी। सर, जम्मू में जितना भी टूरिस्ट है वो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आता है, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद टूरिस्ट जो है वो नेक्स्ट जगह पर जाते हैं, पत्नीटाप हो गया, नौताटाप हो गया, बस एक दो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। पत्नीटाप की अगर बात की जाए तो हम भी बार बार वहाँ पर जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं उन्हें कवर करते हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत उनकी ये है कि उनको पानी वहाँ पर नहीं मिलता, उनको एटीएम वहाँ पर नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ पर नहीं है, एटीएम्स नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, नौताटाप में जाकर वहाँ पर महिलाओं के लिए वॉशरूम्स नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है वो यहाँ पर आती हैं लोगों को। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि पत्नीटाप को और ज़्यादा अच्छा किया जाए ताकि जितने भी यात्री वहाँ पर आए उनको हर एक फैसिलिटी। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा ना, हमारा एक मैंडेट है, पानी हमारा मैंडेट नहीं है, एटीएम हमारा मैंडेट नहीं है। आप टूरिज्म के ऊपर जिम्मेवारियां सारी टूरिज्म पे आयद मत करें ना। हमारा मैंडेट ये है कि टूरिस्ट को अच्छा एक्सपीरियंस दें, टूरिस्ट को अच्छे से प्रमोट करें, उस जगह को, उसकी प्रमोशन करें, उसकी पब्लिसिटी करें, वो पार्ट तो ठीक है। रही रोड की बात, तो इस बार जो आपका सनासर का रोड है वो 19 से 24 किलोमीटर है, वो भी आप देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने कहा ना, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन इस बार एडवेंचर के ऊपर ज़्यादा जोर है, और हम लोग 3 जगहों को, चाहे वो बसोली हो, चाहे वो रियासी हो, और चाहे वो हमारा पैराग्लाइडिंग एथम हो, इन पे हम लोग प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, और इसमें अच्छी जो आपको एक स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर देंगे। सर, ये भी कहा जाए कि पीडी लोग डेवलप नहीं करने दे रहा पत्नीटाप को, वहाँ पर किसी भी चीज़ की वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करने। मेरा ख्याल है ये सवाल अगर आप पीडीए वाले से पूछेंगे तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है मुख्य डिपार्टमेंट है टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, पर्यटक स्थलों के लिए। तो आप सबको साथ लेके चलना, चाहे पीने का पानी हो, एटीएम हो, सड़कें हो, वो आपके ही दायरे में। यही कंट्रोल है पीडीए का, इसीलिए सीओ साहब वहाँ बैठे हैं, एक जो सीओ पीडीए की जिनकी ये बात कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ सीओ पीडीए है। सर, एडवेंचर टूरिज्म को लेकर जम्मू में और क्या और मतलब कर सकते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म को खासकर जो होता जाएगा आपको ऐसे ही तकलीफ दी जाएगी और आप तक बात पहुंचाई जाएगी। जो भी हमारे उस प्लान में आता जाएगा वो आप तक पहुंचता जाएगा। बसोली में भी ट्राई किया गया था राफ्टिंग को लेकर, तो वो अब तक बसोली में राफ्टिंग का कभी नहीं, वाटर स्पोर्ट्स का है। हाँ, वाटर स्पोर्ट्स का बसोली में है और प्लानिंग फेज में है। अभी उस पे ऊपर हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे, जिस दिन फाइनलाइज होगा आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी बात। थैंक यू।